सोफिया कुरैशी के बाद अब व्योमिका सिंह पर किसने की गंदी बात? कौन है ये दो नेता जिन्हें नहीं पसंद है वुमेन पावर? पहले एक्ट्रेसेस और अब देश की वीरांगनाओं पर क्यों आए दिन लग रहे हैं लांछन? क्या है विजय शाह और राम गोपाल यादव का काला इतिहास? कुछ दिनों पहले हमने आपको बताया था कि कैसे बीजेपी मिनिस्टर ने कर्नल सोफिया कुरैशी को इनडायरेक्टली आतंकियों की बहन कह दिया था। अभी ये मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि इस बार हमला विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर हुआ। सपा नेता राम गोपाल यादव ने व्योमिका की जाति को लेकर जो अभद्र टिप्पणी की वो सुनकर ही किसी को भी चिढ़ हो जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसी खबरों पर चौंकना चाहिए, क्योंकि ये दो महान राजनेता पहले भी कई बार अपनी छोटी सोच का नमूना दुनिया के सामने पेश कर चुके हैं। कैसे, आइए बताते हैं इस रिपोर्ट में। मुरादाबाद में एक प्रोग्राम के दौरान समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने बीजेपी की तिरंगा यात्रा को चुनावी दांव बताते हुए कहा कि कर्नल सोफिया मुस्लिम है, इसलिए विजय शाह ने उनके लिए ऐसी गंदी बात कही। लेकिन व्योमिका सिंह को राजपूत समझकर छोड़ दिया गया, जबकि वो जाटव और एयर मार्शल AK भारती यादव हैं। अगर बीजेपी को ये पता होता तो वो उनको भी गालियां देते। बस उनका इतना कहना था कि तालियों की गड़गड़ाहट से माहौल गूंज गया। हालांकि इस बीच उन्होंने 2 बार व्योमिका सिंह की जगह दिव्या सिंह कहा और दूसरी बार उनके पास खड़े नेता ने किसी और से कंफर्म करते हुए उन्हें सही नाम बताया। अब जरा सोचिए, जिस महिला का वो नाम भी नहीं जानते उसकी जाति पर बात करने आए हैं। कि अपनी राजनीति चमकाने का मौका नहीं तो और क्या है? और सबसे परेशान करने वाली बात तो ये है कि हरकत पहली बार नहीं हुई है। भाई एक बात तो है कि हमारे नेताजी लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करते। जो गंद वो एक महिला के लिए बोल सकते हैं, कुछ ऐसा ही वो एक पुरुष के लिए बोलने का भी मानता रखते हैं। अरे जिसने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नहीं छोड़ा वो आर्मी कर्नल को कैसे बख्श देता? हम बात कर रहे हैं अक्टूबर 2024 की, जब तत्कालीन CJI DY चंद्रचूड़ ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर फैसला सुनाने से पहले प्रार्थना करने की बात कही थी। ऐसे में जब नेताजी से इस बारे में पूछा गया तो चीफ जस्टिस को गाली देते हुए राम गोपाल यादव ने कहा, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। जब आप मृत लोगों को जिंदा करते हो तो वो भूत बनकर न्याय को फॉलो करते हैं। अब कहाँ है वो? कम से कम नेताजी ने अपने नाम की मर्यादा तो रखी होती। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी कि दरअसल उनका ये स्टेटमेंट बहराइच में हुई हिंसा के लिए था। अभद्र बातों में राम गोपाल यादव को बहुत पीछे छोड़ चुके बीजेपी लीडर विजय शाह के लिए सोफिया कुरैशी पहली महिला नहीं है जिन पर उन्होंने कीचड़ उछाला हो। इसके पहले भी 2 बार उनकी लचीली जुबान फिसल चुकी है, और वो भी मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह और मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन के लिए। 2013 के विधानसभा चुनाव से पहले 14 अप्रैल को झाबुआ में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान भाषण देते हुए शाह शर्मो हया की सीमाएं लांघ गए। उन्होंने कहा, मैंने एक बार CM की पत्नी से कहा कि भैया के साथ तो रोज जाती हो, कभी देवर के साथ भी चली जाया करो। बस इतना कहना था कि उन्हें कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन 4 महीने बाद ही वॉज बैक इन द गेम और उनके कमेंट्स का ये सिलसिला बदस्तूर चलता चला गया। अब बात करते हैं 2020 की, जब एक्ट्रेस विद्या बालन MP के जंगलों में शेरनी फिल्म की शूटिंग कर रही थी। रिपोर्ट्स की माने तो उस समय फॉरेस्ट मिनिस्टर रहे शाह ने विद्या को डिनर पर इनवाइट किया था। लेकिन जब एक्ट्रेस ने मना कर दिया तो नेताजी का दिल इतना दुखा कि उन्होंने अगले ही दिन शूटिंग क्रू की गाड़ियों को जंगल में घुसने तक से रोक दिया। कहने की जरूरत नहीं कि इसके बाद यूनिट को भारी नुकसान झेलना पड़ा था। दो 2018 में टीचर्स डे सेलिब्रेशन के दौरान शाह ने मंच से एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जो उन्हें काफी भारी पड़ा। वो बोले, अगर आज गुरु के सम्मान में ताली नहीं बजाओगे तो अगले जन्म में घर घर जाकर ताली बजानी पड़ेगी। इसके बाद किन्नर समुदाय ने उन्हें काफी भला बुरा भी कहा था। एक तरफ जहां विजय शाह सारे स्टूडेंट्स को जय हिंद कहकर अटेंडेंस दिलवाना चाहते हैं, दूसरी तरफ उसी जय हिंद की सेना की वीरांगना को जो मुंह में आए बकते चले जाते हैं। अगर ये दोगलापन नहीं है तो और क्या है? अब देखना ये होगा कि क्या विजय शाह और राम गोपाल यादव इस्तीफा देते हैं या इस बार भी बच जाते हैं। बहरहाल देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए इंस्टाफीड का बेल आइकन प्रेस करके बने रहें हमारे साथ।